अगर कोई भी पार्टी इस पर सियासत करने की कोशिश करेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सूरत अलाउ नहीं करेगा। हमने बहुत ऑप्शंस रखे उनके सामने, लेकिन वो कहीं भी तैयार नहीं हुए। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया था कि वी हैड टू गो फॉर क्रैकडाउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद पड़ेच, डिस्ट्रिक्ट केच का डीसी हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान हैं मोअज़्ज़िज़ीन को मैंने बुलाया सिर्फ इसलिए कि एक छोटी सी प्रेस ब्रीफ दी जाए और केच की सिचुएशन के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाए, आगाह किया जाए। और ये तकरीबन कोई आज से 5 दिन पहले एक सिट इन जो हुआ था बॉर्डर के खुलने के ऊपर। बॉर्डर पे डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ थे और इश्यूज़ पहले कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से बॉर्डर बंद था। फिर 2 जून को ये बॉर्डर खोल दिया गया फॉर ऑल पर्पजेस जितने भी वो थे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बॉर्डर का थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ किया गया सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से और थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर सिक्योरिटी चेक्स रखने के लिए। पहले हमारी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो ईरान वाली साइड पे जाती थी और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फिर वापस आती थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने फिर ये डिसाइड किया कि गाड़ियाँ हमारी साइड के ऊपर रहेंगी, ईरानी वाले जो है वो या तो ईरानी वाली साइड के ऊपर रहेंगे या ईरान वाले हमारे फेंस के अंदर आएंगे और फेंस के अंदर जो है वो ट्रेडिंग होगी और ट्रेडिंग के बाद शाम तक जो है ना ये सारे के सारे आपस में चले जाएंगे। तो इसी के ऊपर डेफिनेटली प्रोलॉन्ग थी, लोगों की एंजाइटी थी। तो एक सिट इन हुआ डी बलोच के ऊपर, डी बलोच को बंद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए और ट्राई की कि इस मसले को हल किया जाए और बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी उनको कि बॉर्डर अगर हमारी गाड़ियाँ अक्रॉस नहीं जा सकती मगर ईरानी गाड़ी अक्रॉस आ सकती हैं, और जब अक्रॉस आएंगी तो पाकिस्तानी और ईरानी जितने भी हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो आपस में इंटरेक्ट करके थ्रू बॉर्डर जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर और ईरान वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो ईरान वाली साइड के ऊपर खड़ी होंगी और वहाँ से जो है वो अपने ट्रेड कर सकेंगे ईजीली। ईरानियों की जो पहली वाली पोजीशन थी वो पहले वाली पोजीशन पे हो जाएंगी और हमारी जो नई वाली पोजीशन हमारे फेंस के इस तरफ वो फेंस के उस तरफ रहेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थे, जिनमें पानी के इशूज़ थे, जिनमें लोगों के इंटरेक्शन के इशूज़ थे और जिनमें अगर किसी बंदे को अलाउ कर दिया कि वो जाके तेल ले ले तो ऐसा ना हो कि किसी को हमने अलाउ किया आज उसको अगर आज तेल नहीं मिला या 2 दिन तेल नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि उसको वापस किया जाए। तो वो तमाम जितने भी खदशात थे वो हमने इनके क्लियर कर दिए। इनको बिल्कुल क्लियर कट हमने बताया कि जी जो पहली वाली पोजीशन थी ईरानी उसी पे रहे, हम एज जो हमारे वाली गाड़ियाँ और मालिक होगी वो नई वाली पोजीशन पे रहेंगे, पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर रहेंगे और गेट हमारी तरफ से खुला हुआ है, लोग आपस में इंटरेक्शन करें और अपने फील्ड का ट्रेड करें और उसके बाद जो है वो मामला चल पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जितने भी मतलब रादर मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली हमारे पास ऑल पार्टीज़ के जितने भी लोग थे, ट्रेड यूनियन के लोग थे, बॉर्डर कमेटी के जितने भी लोग थे, ये सब हमारे सजेशन के ऊपर एग्रीड थे और उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो लाइन डिफाइन की थी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि ये सब के सब उसके ऊपर मुत्तफिक थे कि जी जो नया लैंड ऑफ द लॉ होगा हम उसको अबाइड करेंगे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यही चीज़ ये लेकर गए सिट इन वालों के पास। सिट इन में कुछ अनासर बैठे हुए थे जो कि पुराने पॉलिटिकल लोग हैं और उन पॉलिटिकल लोगों ने इसको पोलिटिसाइज किया। दो वो एग्री हो गए थे कि जी ठीक है ये तजावीज़ बेहतर है और ये वर्केबल है, लेकिन सिट इन में जाके उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की और एक प्रोपेगेंडा कोशिश करने की कोशिश की कि शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है ना वो बॉर्डर को खोलना नहीं चाहती और रीले बानी करना चाहती है। और उन्होंने वहाँ पे लोगों को इंस्टिगेट किया और उनको ये तासुर दिया कि जी किसी भी सूरत में ये तजावुज़ात कबूल नहीं होंगी, हमने हर सूरत में ईरानी टेरिटरी के अंदर क्रॉस करके पीर कौर में जाना है और रास की तरफ जाना है। तो जिसकी इंतहाई कोशिश की गई कि इन चीज़ों को मेडिकेट किया जाए और तसल्ली से इसको वो किया जाए। 5 दिन का हमने मौका दिया और 5 दिन लगातार इनके साथ हम बातचीत करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका डिज़ाइन बहुत डिफरेंट था। इनका डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंस्टिगेट करना था, कारोबारी इनका डिज़ाइन नहीं था, डिज़ाइन इनका पॉलिटिकली था और इन्होंने कोशिश की कि लोगों को पॉलिटिकली गैल्वनाइज करे और गैल्वनाइज करके लोगों को डेफिनेटली मासूम लोग हैं वो तो एजेंडा समझते नहीं हैं लोगों के, तो उन्होंने कोशिश की और फिर उन्होंने रैलीज़ की ऐलान की, अपने जितने भी सरबराहान हैं उनको बुलाने की कोशिश की कि वो इसको लीड करेंगे। तो प्रॉबली ये कारोबार और ये बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल में ये गरीबों का रोज़ी रोटी है। अगर इसके ऊपर कोई बंदा सियासत करेगा
तो मेरे ख्याल में जितने भी अवाम है, बिजनेसमैन कम्युनिटी, इनको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस को पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, अगर वो अपनी सियासी पार्टी को चमकाना चाहता है किसी भी एरिया में, तो आई थिंक वो डिफरेंट और बहुत सारे जो है ना इनके पास तरीक़ेकार है जिनको वो वज़ा करें। इससे बेहतर है कि पॉलिटिकल लोग आवाम के लिए काम करें, उनकी खिदमत करें और अपनी पॉलिटिकल साख को बेहतर बनाएं, न कि एक बिजनेस के जो इश्यूज हैं उनको ब्लो अप करके अपनी सियासत को चमकाएं। तो मेरे आवाम से बिल्कुल भी ये दरख्वास्त है कि बिजनेस कम्युनिटी मेरे पास आए, हम उनके साथ बैठेंगे और हम तय करेंगे ट्रायल के ऊपर मेरी तरफ से 50 गाड़ी, 100 गाड़ी, 200 गाड़ी कल सुबह जो है ना बॉर्डर के ऊपर भिजवा दे। मैं बिल्कुल भिजवाने के लिए तैयार हूँ, सब्जेक्ट टू अगर ईरानी ऑफिशियल्स जो है अपनी जो पुरानी वाली जो लोकेशन थी उसके ऊपर आ जाए और ट्रेडिंग करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर ईरानी गवर्नमेंट को उनकी मूवमेंट के ऊपर एतराज़ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसकी वो नहीं है। दो हम इंशाल्लाह और अजीज़ हम मरज़वान के साथ और उनके फरमानदार के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, बारहा रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी जितनी भी फ्यूल वाली कम्युनिटी है उसको बॉर्डर के ऊपर भिजवाए, क्योंकि हमारे लोगों का रोज़गार भी बंद है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल खुला लेना है। बिजनेस लाइन कम्युनिटी, जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं और जितने भी जम्बाद मालिकान हैं वो बिल्कुल मेरे पास आएँ। अगर वो कल जाना चाहें, 2 जून को जाना चाहे, 3 जून को जाना चाहे, वो बिल्कुल मेरे पास आए, मैं इनको भिजवाने के लिए तैयार हूँ। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनिशियली कम गाड़ियाँ भिजवाएं, वहाँ पे 2 दिन 3 दिन रहें बॉर्डर के ऊपर, और उनके कुछ बंदों को मैं ये भी अलाउ कर दूंगा कि जी अक्रॉस द बॉर्डर जाएं, ईरानी ऑफिशियल से बात करें कि वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे बॉर्डर की तरफ छोड़ दें। तो जैसे ही अगर फेंस के उस पार अगर ईरानी गाड़ी आ जाएगी तो हमें कोई इशूज़ नहीं है, हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग को अलाउ करेंगे। बिल्कुल हमें लोगों का इश्यूज़ का और प्रॉब्लम्स का पता है कि लोग बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड है और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह जो गरीब आवाम है उनको कंप्लीट सपोर्ट करेगी, उनको कंप्लीट तावन करेगी। लेकिन ये सारे के सारे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से हो सकती है। अगर कोई भी पार्टी इस पर सियासत करने की कोशिश करेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सूरत अलाउ नहीं करेगा। और इसी सिलसिले में जो सिट इन बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, बीमार लोग, बिजनेसमैन कम्युनिटी, सबके सब तकलीफ में थे। तो वो हर्डल हमने हटा दिया है। उसके थोड़े से ऑपरेशनल ब्रीफ है, वो एसएसपी साहब को मैं कहूँगा कि उसके ऑपरेशनल ब्रीफ आपके साथ वो डिस्कस करेंगे और हम आवाम से कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए और बैठ के हमारे साथ जो है मामला तय करे। हम बिल्कुल, हमारी तरफ से बॉर्डर खुला हुआ है, नई पोजीशन के ऊपर जिस तरीके से बिजनेस करना चाहें बिल्कुल हमारी कम्युनिटी बिजनेस के लिए हम उनको अलाउ करेंगे। जब भी वो जाना चाहे हमारे बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं और वी आर ऑल ओपन टू गो इंशाल्लाह। तो ओवर टू डीपीओ साहब जो ऑपरेशनल ब्रीफ है वो कर देंगे कि इन जो सियासी पार्टी है उन्होंने क्या किया हमारे जवानों के साथ और कल पूरी रात क्या होता रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद बड़े साहब एंड इसके बाद प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। जैसे कि डीसी साहब ने आपको ब्रीफ किया था कि एक्चुअल सिचुएशन पिछले 5 दिनों में कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक आके रुकी। इस दौरान मुतादिद हमने नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, जिसमें ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बल्कि हमने लोकल पार्टीज़ को, ऑल पार्टीज़ को, अंजुमन ताजरान को और बाकियों को बीच में डाला। फिर मीनवाइल हमारे पास प्रॉब्लम्स आते गए, लोग आके शिकवा करते रहे, क्योंकि यहाँ पे 3-4 मरतबा ऐसे भी हुआ है कि गाड़ी वाले अपने मरीज़ वगैरह लेके आ रहे थे, वहाँ से लड़ाइयाँ झगड़े भी होते रहे हैं, धमकियाँ भी लोगों को मिलते रहे, जिनकी वीडियोज़ वगैरह हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा फिर ये हुआ था कि जी जो अंजुमन ताजरान की जो मार्केट के अशाए खुर्दनोश थे, स्पेशली फ्रूट और सब्जियाँ जो कराची से या बाहर से आए थे, पिछले 3-4 दिनों से वहाँ फंसे हुए थे, जहाँ पे ये चीज़ें सारी ख़राब हो रही थी और लोकल्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर इस पर हमने बैठ के 2-3 मीटिंग किए। देखें, जब भी डिस्ट्रिक्ट में कोई इशू होता है, ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें पुलिस और लेवी सारे शामिल, वो बैठते हैं, एक मरतबा डिस्कस करते हैं इशूज़ पे कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमने करना क्या है। हमने बहुत ऑप्शंस रखे उनके सामने, लेकिन वो कहीं भी तैयार नहीं हुए। जिस तरह डीसी साहब ने फरमाया कि चीज़ें पोलिटिसाइज्ड हो गई थी, तो पोलिटिसाइज जब चीज़ें हो गए और इंस्टिगेटर बहुत ज़्यादा बन गए और हमारे पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं था, हमने बाकियों को भी बीच में डाला, अंजुमन ताजरान को, ऑल पार्टीज़ को और बाकी दोस्तों को भी बीच में डाला, लेकिन कहीं भी कोई पॉजिटिव या फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया था कि वी हैड टू गो फॉर क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का फिर हमने डिसीजन लिया था। इनिशियली हम गए थे, हमने कहा उनको, हम माइक्स वगैरह हमारे साथ थे, रात को वी प्लान्ड इट,
और 2 बजे हमारा प्लान था कि जी हम उनसे कहेंगे बड़े प्यार से कि जी आप ये रास्ता खोलें और यहाँ से आप चले जाएं और गाड़ियों को आने जाने का रास्ता दे दें। जितने अभी हैं उनको तो हम क्रॉस करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी फोर्स वहाँ पे पहुँच गई तो वहाँ पे पथराव शुरू हो गया, जिसमें मेरे 5-6 जवान इनिशियली ज़ख्मी हो गए थे और 1-2 के सर पे भी लगे थे, हाथ पैर। खैर, तो दौरान कार्रवाई जब भी हम करते हैं तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम पे पथराव होगा, और कुछ लड़कों के हाथ में गुलेलें भी थे। तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी तैयार थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक पक्के सड़क पे इतने पत्थर अवेलेबल नहीं होते। सड़क पे बैठे हुए लोग अगर पथराव कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी तैयार थे कि जी हमने ये काम करना है अगर कोई भी हमारे पास आए। तो इस पे हमने ये किया था कि इनिशियली जो रोड ब्लॉक का था उसका FIR रजिस्टर किया था। इसमें मुतादिद बंदे हमने जो भी वहाँ पे कमांड कर रहे थे या लीड कर रहे थे उनकी नॉमिनेशन है। उसमें से 14 इंडिविजुअल्स हमने अरेस्ट किए हैं और कुछ गाड़ियाँ और कुछ मोटरसाइकिल्स और बाकी भी टेंटेज वगैरह हमने कॉन्फिस्केट किए हैं, सीज़ किए हैं। वो बाकायदा FIR केस से हैं और इसमें कुछ लोग अभी तक हमारे बकाया हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं। तो काइंडली मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाने से बेहतर है कि इसका थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लें, चीज़ों को पॉलिटिसाइज ना होने दें। और जिस तरह DC साहब ने फरमाया, अगेन आएँ, DC साहब के साथ बैठें, मसले का हल निकालें और चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ ही आगे लेके चलें, ताकि हम तुर्बत शहर को एक पुरअमन और पीसफुल एक माहौल मुहैया करें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कोई इशू नहीं है इस तरह के। सुबह सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, 1-2 ऐसे बंदे थे जिनकी ऐसे वीडियोस दिखा रहे थे जैसे वो मर रहे हो, आखिरी सांसें ले रहे हो। लेकिन मीनवाइल मैंने उनकी बिल्कुल फ्रेश तस्वीरें जारी कर दी थी, आप दोस्तों को दे दिए थे मैंने कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ फीमेल सुबह सुबह मेरे पास आए थे, वो रो रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं। आई थिंक वो बुक की कोई फैमिली थी, कुछ 6-7 लेडीज़ थे। मैं खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद था, मैंने उनको मुलाकात करवा दिया। इसका कोई मसला नहीं है। सारी इंशाअल्लाह ताला लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल जो हमारे कार्रवाइयाँ हैं वो कानून के दायरे में रहते हुए हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी FIR रजिस्टर हो चुके हैं। देखें, जब भी केच में कोई मसला होता है तो केच की आवाम एक बड़ी इंटेलेक्चुअल आवाम है। ये कोशिश करती है कि हर मसले के ऊपर इकट्ठे बैठ जाए और इकट्ठे बैठ के उसके ऊपर गौर व खौस करें। आल पार्टीज हुई, अंजुमन ताजरान हो गई, उसके बाद वकला बरादरी हो गई, उसके बाद सिविल सोसाइटी हो गई। ये सारे के सारे लोग इंतहाई पॉजिटिव लोग हैं। अगर इनकी आपने सिटिंग देखी होगी, शुरू के कुछ दिनों में इनकी बिल्कुल सिटिंग थी और उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी सिटिंग थी। जब उनको ये बात समझ आ गई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी ये थी कि ईरान वाली साइड के ऊपर गाड़ी जाए और कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर ना हो। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर चेक लगाया कि जनाब अली आप अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जा सकते, हमारी सिक्योरिटी इश्यूज है, जो कि बहुत जेन्युइन इश्यूज है। किसी भी मुल्क में एक मौसूफ ने कहा कि जी किस मुल्क में बगैर किसी वीजे के लोग जाते हैं, तो हमारे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी बगैर वीजे के जा रही थी और बगैर राहदारी की जा रही थी। 2 हमारी 65 की एग्रीमेंट्स हैं उसकी, उसके बावजूद हम उनको राहदारी वैसी इनफॉर्मल दे देते थे और वो क्रॉस होते थे, हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद आते थे। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक चेक लगाई है कि सिर्फ और सिर्फ आप बॉर्डर के इस तरफ रहोगे और ईरानी बॉर्डर के उस तरफ रहेगा। अगर ईरानी हमारे टेरिटरी के अंदर आ सकता है तो फबिया हम उसको अलाउ करेंगे। अगर जिवनी में वो आ सकता है और अगर जीरक बॉर्डर के ऊपर वो फेंस के अंदर आ सकता है तो यहां पे फेंस में आने में क्या प्रॉब्लम है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे फेंस के अंदर नहीं आना चाहते, तो ईरान साइड के ऊपर तो आ सकते हैं, तो ईरान साइड के ऊपर रहे, हमें कोई इतराज नहीं। रही ट्रेडिंग की इशू, आपस में पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट की इशू, हमने कहा कि जी गेट खुला हुआ है, ईरान की तरफ से 100 बंदे आते हैं, 150 बंदे आते हैं, आए अपना सौदा लगाएं, अक्रॉस जाएं और हमारे लोगों को फ्यूल दें और अल्लाह खैर सलाह। जब इस समझदार आवाम को यह बात पता चल गई कि जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो तजावीज है वो इंतहाई काबिल अमल तजावीज है, तो उन्होंने उसको उसी वक्त एक्सेप्ट किया। एक पार्टी जिसका एजेंडा शुरू से ही इसके ऊपर सियासत करना था, जिसने 3 दिन पहले अपना रोड मैप दे दिया था कि मैं 3 जून को यह करूंगा, 4 जून को यह करूंगा, 5 जून को यह करूंगा। अगर लाएमल 5 दिन पहले आपने दे दिया तो इसका मतलब है कि सियासत इस चीज के ऊपर हो रही है, नेगोशिएशंस नहीं हो रही।
डे वन से मैं इस चीज का कायल था कि इसके ऊपर निगोशिएशंस नहीं हो रही, इसके ऊपर सियासत हो रही है, एक पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अगर आपने अपनी पार्टी को रिवाइव करना है तो अपने किरदार से और अपने काम से रिवाइव करें, लोगों की खिदमत करें, लोगों को उनके लिए सड़कें बनवाएं, उनके लिए नालियां बनवाएं, उनके लिए सोलर्स का बंदोबस्त करें, लोगों की जिंदगी आसान बनाएं। न कि लोगों का एक जनमन इशू है, लोग एग्रीव्ड है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता कि कोई लोग कितने एग्रीव्ड है, क्योंकि मेरे पास हजारों लोग आते हैं यहां पे दिन के टाइम, और हर बंदा मुझसे ये गिला करता है कि सर मेरे रोजगार का मसला, मेरे घर में वो नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं मेरे पास। हम समझते हैं अगर उस 2 वक्त के खाने को एक गरीब की ज़म्बात को वो 5 दिन पहले रोड मैप दे दे, तो उसका मतलब है वो नेगोशिएशन के लिए यहां पे नहीं आया, उसका एजेंडा पॉइंट डिफरेंट है। और अगर एजेंडा पॉइंट सियासत होगी और डिफरेंट होगा तो उसको हम डिफरेंट अंदाज में इंशाल्लाह जवाब देंगे। जितने भी मेरे भाई हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, हम उससे आज 5 मिनट के बाद इस उसकी प्रेस ब्रीफ के बाद हम तैयार हैं, उनके साथ बैठेंगे। और मेरी तरफ से ये बॉर्डर खुला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक हम कदम है कि अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जाएंगे। ये नई पॉलिसी है गवर्नमेंट की और मैं भी पॉलिसी इंप्लीमेंटर इसको इंप्लीमेंट करूंगा। ईरान की टेरिटरी में हमारी कोई गाड़ी इंटर नहीं होगी, हमारा कोई बंदा बगैर राहदारी के इंटर नहीं होगा। लीगल जो उसके प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होंगे। हाँ, रही बिजनेस की बात, बिल्कुल पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बॉर्डर के अंदर मैं 100% अलाउ करूंगा। पीपल टू पीपल कंटेक्ट होगा, अपना सौदा लगाए, अपना फ्यूल लेकर आए, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। ईरान वाली साइड से गाड़ी आ जाती है, मेरी तरफ से यहां से मेरी सारी की सारी गाड़ी अलाउड है। ईरान वाली साइड से गाड़ी नहीं भी आती तब भी मैं अपनी गाड़ी को अलाउ करता हूं, जाए बॉर्डर के ऊपर खड़े हो जाए, अपने 2 बंदों का वफद भिजवाए, ईरान वाले को कहे कि जी हम बॉर्डर पे खड़े हैं, आप अपनी गाड़ियां लेकर आए बॉर्डर को क्रॉस। टोटल जो फेंस की विड्थ है, तार एक लगी हुई है, उसकी टोटल विड्थ जो है वो 6 फुट भी नहीं है। जितना मेरा और आपका फसला है उतना ही उसका वो है। गेट खुला हुआ है ह्यूमन बींग्स के लिए, गेट से आए जाए और आपस में अपना सौदा लगाए और क्रॉस अपनी जम्बात खड़ी करें, लोगों को तेल दे। अगर लोगों का प्रॉब्लम ट्रेड है तो इससे बेहतर सोल्यूशन मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास होगा। हम बिल्कुल एप्ट सोल्यूशन दिया है, हमने बिल्कुल वायबल सोल्यूशन दिया है। अगर लोग अपना 5 दिन पहले से रोड मैप देंगे कि हम केच में सियासत करेंगे, गरीब लोगों के जो मजबूरियां हैं इनके ऊपर हम पैर रख के अपनी सियासत को चमकाएंगे, तो आई एम रियली सॉरी, इसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अलाउ नहीं करेगी। अब बिल्कुल वाडेला साहब हमारे लिए मोहतरम है, वो सियासत से ज़्यादा बेहतर है कि वो काम करे, बेहतर है। अगर वो बहुजर गुजर रहे हैं तो वो ईरान से 250 से गुजर रहे हैं, ग्वादर से गुजर रहे हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल आवाम को कह के उन बाजुरों को रुकवाएं और उसकी एक वीडियो बनाएं और गवर्नमेंट को दिखा दें कि जी ये चल रहा है। एक्सपोज करें गवर्नमेंट को अगर उसमें मुलविस है। किसने रोका है मौलाना साहब को? हम कहते हैं इसको अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है, आए और उसको एक्सपोज करें और हम उसको बिल्कुल बंद करेंगे। अगर कोई इसमें मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर वाडेला साहब को लगता है कि बहुजर के अंदर तेल जा रहा है तो आप रोकें उसको। आप अवाम है, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई चीज गलत हो रहा है बिल्कुल फबिया हम हाजिर हैं। अच्छा, बाउजर के ऊपर अगर चल रहा है, इलीगल तेल चल रहा है तो आपको एक्सेप्टेबल है, किश्ती के ऊपर चल रहा है तो आपको एक्सेप्टेबल, आपको बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल। ये कौन से ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं? मतलब अपने लोगों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने चाचा के बेटे के लिए जो कश्तियां चल रही हैं वो एक्सेप्टेबल है। किसी की अगर बड़ा बाउजर चल रहा है, मैं ये नहीं कहता मैं इसको डिफेंड कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अगर ज्यादा मिकदार में ले जाना अगर जुर्म है तो आवाम खड़ी हो जाए, उसको रोके, एक्सपोज करे गवर्नमेंट को। इसी तरह अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है बिल्कुल एक्सपोज करे गवर्नमेंट को, हम बिल्कुल एक्शन भी लेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन यहां पे वाडेला साहब हो गए, मैं उनका नाम यहां पे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, हमारे मोहतरम है। अगर उनका डिजाइन वाकई गरीबों के लिए कुछ करना था तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने उनको सोल्यूशंस दिए थे वो 100% वायबल सोल्यूशंस थे, उसमें कोई कबात नहीं थी और कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। मेरे पास बिजनेस कम्युनिटी आज आ जाए, अगर वो कन्विंस है कि ईरानी उस तरफ से आएंगे पुरानी वाली पोजीशन के ऊपर, ईरान वाले पुरानी पोजीशन के ऊपर भी आ जाए, जैसे ही वो आएंगे या उससे पहले भी अगर कहते हैं, अगर आज शाम को भी कहते हैं तो मैं लिस्ट जारी करने के लिए तैयार हूं। अगर आवाम कहती है कि 600 गाड़ी की लिस्ट इशू करो, मैं 600 की करूंगा। अगर ट्रायल के लिए कहती है कि 100 गाड़ी या 50 गाड़ी की कर दो, मैं 50 गाड़ी करूंगा। अगर ट्रायल के लिए वो कहती है कि 10 गाड़ियों की लिस्ट इशू कर दो, मैं 10 गाड़ी की लिस्ट इशू करूंगा। हमारी तरफ से ओपन है। ईरानी वाली साइड से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी गाड़ी बॉर्डर पे आ जाए। अगर ईरान साइड से अगर उनकी गाड़ी पुरानी वाली पोजीशन पे, ईरानियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पुरानी वाली पोजीशन पे, हमें प्रॉब्लम है ना, ईरानियों को तो नहीं होनी चाहिए, तो पुरानी पोजीशन पे आ जाए। द मोमेंट पुरानी पोजीशन पे आ जाएंगे
हम अपने नई वाली पोजीशन के ऊपर खड़े होंगे, हम उनको कहेंगे कि जी आए गेट के ऊपर, हम आपके साथ मुसाफा करते हैं, आपको कहते हैं कि जी ये हमारी ट्रेड है, ये हमारी डील हो गई, आप हमें तेल दे तो हम तेल ले लेंगे, दैट्स इट। बिजनेस कम्युनिटी 8 बजे, मैं आज शाम को लिस्ट इशू करने के लिए तैयार हूं।